नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस सर्दियों के मौसम में अब चूँकि गर्मियों का अवसान हो चुका है और सर्दियों का अवतरण हो चुका है, धीरे धीरे ठंडे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस उचित समय पर आपको वो पूरी जानकारी दें जो शास्त्रों में लिखी हुई है, जिसके द्वारा हम अपनी जो काम शक्ति है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, हम अपने बलवीर्य में वृद्धि कर सकते हैं, हम अपनी सातों धातुओं में वृद्धि कर सकते हैं। उसके लिए अब ये बहुत उचित समय प्रारंभ हो चुका है। इसी उचित समय का पूरा सदुपयोग करने के लिए हम वाजीकरण के विषय में एक एक बात को विस्तृत रूप से जानेंगे। शास्त्रों में जो भी बलवीर्य वृद्धि के लिए प्रयोग दिए गए हैं, वो छोटे हों या बड़े, सरल हों या कठिन, वो सारे प्रयोग हम वाजीकरण की श्रृंखला में अब आपके सामने नियमित रूप से एक एक करके प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ सीजन है बलवीर्यवर्धक औषधियों का सेवन करने का। उष्ण औषधियों का सेवन भी इस सीजन में किया जा सकता है और अब इसमें किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना भी नहीं रहती, क्योंकि उष्ण औषधियाँ, वाजीकरण की अधिकतर औषधियाँ गर्म होती हैं, तो वो उष्ण औषधियाँ शरीर में गर्मी बढ़ा करके विकार उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। गर्मी में और बरसात में यदि हम ऐसी औषधियों का प्रयोग करते हैं जो वाजीकरण हैं, जो वाजीकारक हैं, तो वो औषधियाँ हमारे लिए शरीर में गर्मी बढ़ाने वाली और अनेक प्रकार के उपद्रव करने वाली सिद्ध होती हैं। परंतु यही औषधियाँ जब इनका समय आ जाता है, यानी इनके सेवन का समय आ जाता है, यानी शीतकाल, तो फिर ये औषधियाँ अपना पूरा लाभ भी हमें देती हैं और इनसे किसी भी प्रकार की हानि हमको नहीं अनुभव होती। तो कोई भी औषधि सेवन करें, पहले उसके बारे में पर्याप्त रिसर्च करें। किसी भी वीडियो को देख करके या किसी भी एक पुस्तक आदि को पढ़ करके किसी भी औषधि का सेवन न करें। संभव हो तो चिकित्सक से सलाह लें और उनसे सलाह लेकर अलग अलग प्रकार की औषधियों का सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं। तो वाजीकरण के विषय में बहुत सारा वर्णन है शास्त्रों में और बहुत सारी औषधियाँ भी बता दी गई हैं। धीरे धीरे करके इस श्रृंखला में हम आपको एक एक करके अनेक औषधियों का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब रही बात वीडियो के लंबे या छोटे होने की, तो इन वीडियोस को वही लोग देखें जिन पर पर्याप्त समय हो, जो किसी भी विषय को पूरी तरह समझना चाहते हों, क्योंकि हम तो शास्त्रों से प्रमाण ले करके और उसको आपके समक्ष बोल करके पूरा समझा करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं रहती और इस प्रकार की कोई भी इंगेज करने का आपको प्रयास नहीं किया जा सकता कि वीडियो के अंत में मैं आपको 2-4 ऐसी बातें बताऊंगा, वो बताऊंगा, ये बताऊंगा। इसका कोई प्रयास हम नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी विषय को पूरे रूप में, स्पष्ट रूप में आपके समक्ष रखेंगे। यदि आपको समझना हो वाजीकरण के विषय को, तब ही इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा बिल्कुल न देखें। यूट्यूब पर संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे प्रकार से लोगों ने वीडियो बना दिए हैं, उन्हीं को देखें। यहाँ तो आपको रूखे सूखे वीडियो मिलेंगे खराब एडिटिंग के साथ, और बस आपको जो एक विशेष बात मिलेगी वो मिलेगी शास्त्र प्रमाण, जिनके आधार पर ही हम ये वीडियोस बना पाते हैं और आपके समक्ष रख पाते हैं। तो चर्चा जब हम वाजीकरण की करेंगे तो बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने वाजीकरण के विषय में बहुत कुछ कहा है, अलग अलग ग्रंथों में कहा है। वाजीकरण के बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, बहुत सारी एकल औषधियाँ यानी सिंगल रूप में डोज में खाने की सलाह जो दी गई है वो अलग हैं, और जिन औषधियों को मिक्स करके यानी कई औषधियों को मिला करके बनाया जाता है वो अलग है। जैसे एक च्यवनप्राश, उसमें कई प्रकार की औषधियाँ मिला करके बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ, उनके पूरे फार्मूलाज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। तो वाजीकरण की श्रृंखला को जो लोग इस विषय को पूरा समझना चाहते हैं वो ध्यानपूर्वक देखें, अन्यथा ये मनोरंजन के लिए या केवल समय काटने के लिए इन वीडियोस को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हम एक एक विषय पर बहुत लंबी चर्चा करते हुए इस विषय को बढ़ाएंगे। आपको एंगेज रखना या आपको शॉर्ट में बातें बता देना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, न था और न रहेगा। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक आ रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये श्लोक
शुक्रल ग्रंथियों के बारे में है, शुक्रल पदार्थों के बारे में है। शुक्रल कहते किन्हें हैं? वो पदार्थ जो हमारे शुक्र की यानी कि वीर्य की यानी कि सीमेन की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है और यदि यही हमारे शरीर में कम बनेगी तो हम दुबलेपन के शिकार होंगे, हमारे चेहरे पर तेज भी नहीं होगा, हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो इतना लस्त पस्त अस्त व्यस्त होगा कि जिसके अंदर ये मुख्य धातु ही नहीं है, शुक्र धातु ही नहीं है या कम है, तो वो उसके हर कार्य में परिलक्षित होगा। चाहे वो कोई कार्य करे या अगर वो बैठा भी होगा तो उसके चेहरे पर ओज या तेज नहीं दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि शुक्र धातु ही नहीं है, शरीर में शुक्र धातु की कमी है। सबसे प्रमुख धातु जो है, धातुएं सभी प्रमुख हैं, लेकिन ये धातु जब पूरे परिपक्व रूप में आ जाती हैं तो शुक्र के रूप में प्रकट होती हैं। यही शुक्र ओज या तेज के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होता है। तो चाहे हम आध्यात्मिक साधनाएं करते हों, ब्रह्मचर्य का महत्व इसीलिए बताया गया था, चाहे हम सांसारिक जीवन जीते हों, हमें शुक्र धातु की आवश्यकता है। शुक्र धातु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है। ये धातु हम चाहे स्पिरिचुअल हों, चाहे हम मटेरियलिस्टिक होंगे तो हमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक सोच विचार की आवश्यकता पड़ेगी, तब भी हमारा शुक्र हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। स्पिरिचुअल होंगे तो आध्यात्मिक साधनाओं में भी इसी शुक्र की संरक्षा की आवश्यकता होती है। वही शुक्र ओज तेज के रूप में परिणत होता है और वही हमें हमारी आध्यात्मिक सफलताओं में सहायता देता है। तो चाहे हम आध्यात्मिक हों, चाहे हम गृहस्थ, हमें शुक्र धातु के महत्व को ठीक से समझना होगा। और शुक्र धातु के महत्व के विषय में आयुर्वेद में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आज का वीडियो हमारा केंद्रित रहेगा पूरी तरह वाजीकरण पर। किस प्रकार से अधिक सामर्थ्यवान होकर मैथुन क्रिया को संपन्न किया जा सकता है, ये वाजीकरण में विस्तार से बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत खोज की है, बहुत प्रयोग किए हैं और वो सारी चीज़ें आपके समक्ष, हमारे समक्ष शास्त्रों के रूप में प्रस्तुत भी कर दिए हैं। अब हम उन्हें पढ़ें, उन्हें देखें, उनका पालन करें, तब तो कुछ लाभ हो, अन्यथा ये केवल रखे ही रहते हैं। यानी कि जो उन्होंने परिश्रम करके हमें बता दिया वो तो बता ही दिया, परंतु यदि हम उनका उपयोग नहीं करते तो हमारे लिए उनका होना या न होना, उनका एग्जिस्टेंस या उनका नॉन एग्जिस्टेंस दोनों बराबर ही सिद्ध होते हैं। तो शुक्र धातु जो होती है उसको बढ़ाने वाली बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। शास्त्रों में इसके लिए बहुत सारे प्रयोग दिए गए हैं, हम एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। पहले इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ क्या कहा गया? यस्मात् शुक्रस्य वृद्धिः स्यात् शुक्रलं च तदुच्यते यथाश्वगन्धा मुसली शर्करा च शतावरी। अब इस श्लोक में क्या कहा गया, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। कहा गया जो औषधियां शुक्र को बढ़ाती हैं उनको शुक्रल कहते हैं। उन औषधियों को शुक्रल कहा गया आयुर्वेद में जो हमारे वीर्य को बढ़ाती हैं, शुक्र धातु को बढ़ाती हैं। यस्मात् शुक्रस्य वृद्धिः स्यात् शुक्रलम च तदुच्यते। उन औषधियों को शुक्रल कहते हैं जो हमारे शरीर में शुक्रस्य वृद्धिः, शुक्र की, वीर्य की वृद्धि कर देती हैं। फिर आगे इन्होंने एक हिंट भी दिया है। औषधियाँ तो बहुत सारी हैं शुक्रल, परंतु उन्होंने उदाहरण स्वरूप यहाँ 3-4 औषधियों के नाम दे दिए हैं। जैसे यथा, जैसे उदाहरण, यथाश्वगंधा मुसली शर्करा च शतावरी। उन्होंने कहा कि जो धातुएं शरीर में वीर्य की वृद्धि करती हैं उन्हें शुक्रल कहते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जैसे अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी। तो ये 4 औषधियों के नाम उन्होंने दे दिए।
इनका सेवन करने से हमारे शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि होने लगती है, इनका नियमित सेवन करने से उचित ऋतु में। तो ये जो औषधियां हैं ये बहुत सारी हैं जो शुक्रल हैं, जैसे अश्वगंधा है, मूसली है, शतावरी है, अष्टवर्ग में जो औषधियां आती हैं वो सब हैं, कौच है, दूध है, घी है, मक्खन है, ये सब शुक्र की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इसमें भी जो विशेष तौर से शुक्र की वृद्धि करने वाली औषधियां हैं उनका पूरा वर्ग आयुर्वेद ने बना दिया है और उन वर्गों में अलग अलग औषधियों को रखा है। वो जो शुक्र जनन एक वर्ग है, यानी शुक्र का उत्पन्न करने वाला, यानी शुक्र के उत्पन्न करने वाली औषधियां, वो शुक्र को बनाने में सहायता करती हैं। इस शरीर में जो हमारे ये वीर्य बनता है उसको बनाने में सहायता करती हैं ये शुक्र जनन औषधियां, इनके बारे में कहा गया। और मोस्टली इनमें से बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, लेकिन कई औषधियां ऐसी हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप कहेंगे तो किसी अन्य वीडियो में जो हम वाजीकरण श्रृंखला के अंतर्गत ही बनाएंगे, इन सरलता से उपलब्ध औषधियां जो हम आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं उनके बारे में पूरा एक वीडियो बनाएंगे अलग से और विस्तार से। यहाँ आयुर्वेद कहता है कि ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो शरीर में शुक्र को उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। वो कहा गया जीवक है, ऋषभक है, काकोली है, मुद्गपर्णी है, माशपर्णी है, शतावरी है, अपामार्ग है, जटामासी है, इंद्रजौ है। ये सारी औषधियां शुक्र जनन में सहायक होती हैं। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी हैं हमारे दैनिक जीवन में जो शुक्र की वृद्धि करते हैं, जैसे कच्चा प्याज है, इसका नियमित सेवन भी शुक्र की बहुत अधिक वृद्धि करता है। तो ऐसी बहुत सारी सरल औषधियां भी हैं जिनको जो लोग अपने शुक्र की मात्रा को बढ़ाना चाहें वो उनका सेवन करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनका चूर्ण दुग्ध के साथ रात में नित्य प्रति सेवन किया जाए, तब व्यक्ति वाजीकरण में समर्थ होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी और औषधियां भी कही गई जो कि शुक्र को गाढ़ा करती हैं अथवा उनका उत्पादन करती हैं। उनमें जो औषधियां हैं वो है वाराही, अतिबला, शतावरी, आंवला, सालम, बहमन, भल्लातक बीज आदि। तो एक एक औषधि के विषय में आयुर्वेद में अलग अलग वर्णन दिया गया है। एक एक औषधि को कैसे सेवन करना है, उसके गुण क्या हैं, उसको किस प्रकार से सेवन किया जाएगा, दूध के साथ किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, इन सारी बातों के बारे में आयुर्वेद में बड़े विस्तार से वर्णन है। जो लोग भी वाजीकरण विषय में रुचि रखते हैं और जो लोग भी अपने शरीर में इस मुख्य शुक्र धातु की वृद्धि करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो वाजीकरण के विषय में पर्याप्त अध्ययन करें। इंटरनेट पर भी वाजीकरण के विषय में पर्याप्त सर्च करें, वहाँ उन्हें वाजीकरण के विषय में बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलेगी। ऑथेंटिक सोर्स से यदि आप मूल श्लोकों से देखेंगे तो आपको वाजीकरण जो औषधियाँ हैं उनके पूर्ण विवरण मिलेंगे और उनके सेवन करने की विधियां भी, नियम भी, निषेध भी मिलेंगे। किन किन लोगों को वाजीकरण औषधियों का सेवन करना चाहिए, किन किन को नहीं करना चाहिए, इसके भी पूरे विधि निषेध मिलेंगे। आप कहेंगे तो इन विषयों पर भी हम विस्तृत जानकारी देने वाले वीडियोस का निर्माण करेंगे। तो अभी तक हमने चर्चा की थी शुक्रल औषधियों की, वो औषधियाँ जो शरीर में इस धातु यानी शुक्र की वृद्धि करने वाली होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वाजीकरण या वृश्य जिनको आयुर्वेद कहता है, उन औषधियों के बारे में स्वयं आयुर्वेद का क्या कहना है, या वाजीकरण और वृश्य औषधियाँ होती क्या हैं, ये स्पष्ट रूप से आयुर्वेद वर्णन करता है। यहाँ अगर हम वाजीकरण का अंग्रेजी अनुवाद करना चाहें या वाजीकरण को इंग्लिश में समझना चाहें तो यहाँ हमारे लिए केवल एक शब्द
डेसिएक्स आता है। यहाँ कामोत्तेजक औषधियाँ उनका नाम दिया गया है, लेकिन वाजीकरण एक पूरी तरह कामोत्तेजक विषय नहीं, बल्कि ये मैथुन क्रिया में व्यक्ति को समर्थ करने वाला पूरा प्रकरण है, पूरा विषय है। तो इसकी जो अनुवाद है वो एफ्रोडेसिएक्स नहीं हो सकता है। वाजीकरण या वृश्य जो है उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, इसको जरा हम समझ लें। ये विषय बड़ा विस्तृत है, आप कहेंगे तो इस विषय में बहुत विस्तृत जानकारी देंगे और वीडियोस भी बड़े लंबे हो सकते हैं। पर चूंकि हम किसी भी एक विषय पर अपने हिसाब से जानकारी देते हैं तो हम उसमें 2-4 बातों को और जोड़ते हुए चलते हैं। जिन लोगों को इस विषय को समझने में यदि तुरंत फुरत जानकारी लेनी हो तो फिर इंटरनेट पर सर्च भी करके देख सकते हैं। यहाँ हम अपने पास उपलब्ध स्रोतों से आपको पूरी जानकारी समुचित रूप से देने का प्रयास करते हैं। तो वाजीकरण या वृश्य के विषय में जो आयुर्वेद कहता है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है जहाँ कहा गया, येन नारीषु सामर्थ्यम वाजिवल्लभते नरः व्रजेच्चाभ्यधिकं तेन वाजीकरणमेव तत्। तो वाजीकरण है क्या, इस विषय में बहुत विस्तृत वर्णन है ऋषियों के द्वारा, लेकिन इस श्लोक में जो कहा गया हम उसको समझ लें तो हम वाजीकरण के विषय में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। वाजीकरण के विषय में ऋषियों का कहना है कि जिन औषधियों या जिन आहार को खाने से या जिस प्रकार के विहार को करने से, यानी जिस प्रकार की दिनचर्या रखने से, समझ लीजिए वाजीकरण केवल कुछ विशेष पदार्थों को खाने का नाम नहीं है। ऋषि मुनियों ने स्पष्ट कहा पूरा वाजीकरण क्या माना जाएगा। जब आप अलग अलग प्रकार की औषधियां खा रहे हैं, अलग प्रकार का आहार भी ले रहे हैं, आहार भी वाजीकारक हो सकता है। यदि आप चाहें तो अपने आहार में इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करें जो आपके शुक्र की वृद्धि करने वाली हों, तो औषधियां अलग से लेने की आपको आवश्यकता नहीं, आपका आहार ही वाजीकारक हो सकता है। तो कहा गया औषधियां, आहार और विहार, आपकी दिनचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपकी ये धातु पुष्ट होती रहे। आपको पर्याप्त नींद लेनी है, आपको पर्याप्त श्रम करना है और आपको जो सामान्य दिनचर्या के स्वास्थ्य नियम होते हैं उनका पालन करना है। तब आप एक प्राकृतिक रूप से ही आपके भीतर ये जो शक्ति है, शुक्र की शक्ति है, ये पल्लवित होती रहेगी। शुक्र की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। तो वाजीकरण केवल कुछ दवाइयों को खाने का नाम मात्र नहीं, वाजीकरण औषधियाँ, आहार और विहार, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जब इन सब का ध्यान रखेंगे, अपनी दिनचर्या से लेकर के अपनी नींद तक का, अपने आहार से लेकर के, तब आपको औषधियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आवश्यकता पड़े तो आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक औषधियाँ हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। तो कहा गया कि जिन औषधियों, जिन आहार, जिन जैसे विहार और जिन पदार्थों के सेवन से मनुष्य काम क्रीड़ा में बलपूर्वक सामर्थ्य से युक्त होता है उसे वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण के विषय में हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वाजीकरण के विषय में उस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो यदि आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी इस लिंक पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि जैसी औषधियाँ, जैसा आहार और जैसा विहार एक पुरुष को काम क्रीड़ा में समर्थ और बलयुक्त बनाता है, उस को वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण औषधियों का सेवन करने वाले अधिक काल तक या एक से अधिक बार मैथुन में प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि जब शरीर में शुक्र धातु पर्याप्त होगी तभी वाजीकरण काम करेगा। यदि शुक्र की मात्रा पर्याप्त ही नहीं शरीर में तो वाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त मात्रा शरीर में होगी तो वाजीकरण औषधियाँ लेने की, वाजीकारक औषधियाँ लेने की एक व्यक्ति को क्या आवश्यकता है।
उसकी सातों धातुएं जब पुष्ट होंगी तो सातवीं धातु शुक्र पुष्ट होने से और शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहने से उसे वाजीकरण औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यदि किसी व्यक्ति का आहार विहार ऐसा है और उसका शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है, तब उसको वाजीकारक औषधियाँ एक नया जीवन दे सकती हैं। उसके शरीर में न सिर्फ बल की वृद्धि होगी बल्कि उसके शरीर में शुक्र धातु की भी वृद्धि होगी। तो ये जो सीजन आ रहा है, ये जो मौसम आ रहा है, ये जो ऋतु आ रही है, यानी गर्मियाँ जा चुकी हैं और अब ठंड दस्तक दे रही है, तो ऐसे सीजन में जो व्यक्ति वाजीकारक औषधियों का सेवन करेगा, पर्याप्त रूप से उनको समझ करके, उनके बारे में रिसर्च करके, उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के, आधी अधूरी जानकारी किसी भी विषय में घातक होती है और ऐसा व्यक्ति अपने को रसातल में ही डालता है। किसी से सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कोई वीडियो देख लिया और लगे वाजीकारक औषधियों का सेवन करने, वो भी मात्रा का ध्यान न रखते हुए। किसी पदार्थ के गुण प्राप्त कर लिए, गुण सुन लिए, शिलाजीत ये काम करता है, वो पदार्थ ये काम करता है, गोखरू से ये होता है, और लगे उसका सेवन धनाधन करने बिना सोचे समझे कि हमारे शरीर की प्रवृत्ति क्या है, हमें ये डाइजेस्ट होगा या नहीं, सीजन कौन सा चल रहा है, मात्रा कितनी लेनी है, देश काल परिस्थिति का विचार किए बिना दूसरों से केवल उनके गुणों को सुन करके अंधाधुंध यदि किसी भी औषधि या किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे तो हमारे लिए ये विनाशकारी सिद्ध होगा। फिर ऐसा पदार्थ हमें ऊर्जा, हमें शक्ति नहीं देगा, बल्कि ऐसा पदार्थ हमारी तो जो पहले से ही जो बची खुची शक्ति है उसको भी छीन लेगा। तो किसी भी पदार्थ का सेवन करने से पहले उस पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से जान लें। जब आप किसी रिलेशन में आते हैं तो पहले उस व्यक्ति से आपकी बातचीत होती है, पहले उस व्यक्ति के साथ आपका मिलना जुलना होता है, पहले उस व्यक्ति के साथ आप बाहर कहीं जाते हैं, आप फ़ोन पर वार्तालाप करते हैं, आप उसके बारे में दूसरे लोगों से पूछते हैं, आप उसकी गतिविधियां देखते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब जा कर के आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में आते हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप औषधियों से बिना रिलेशन में आए उनसे लाभ उठा सकते हैं। आप औषधियों के संपर्क में आने से पहले, आप औषधियों का सेवन करने से पहले उनसे रिलेशन बनाइए। आप औषधियों के संपर्क में तो आइए, आप उनके बारे में पढ़िए, आप उनके बारे में रिसर्च करिए, आप उनके बारे में पूछताछ करिए, आप उनके सेवन से पहले उनकी बारे में जितनी भी बातें जहाँ से भी आपको पता लग सकती हैं वो पता करिए। तो जब औषधियों से आपको रिलेशन बनाना है तो आपको उन औषधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी ही चाहिए। अन्यथा जैसे बिना जानकारी के रिलेशन बनाने से वो रिलेशन उस व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है, उसी प्रकार से बिना किसी औषधि के बारे में पूरा जाने आप किसी औषधि का सेवन करेंगे तो वो भी आपके लिए उसी खराब रिलेशन की तरह घातक ही सिद्ध होगी। ये सारी बातें व्यवहारिक हैं, इनमें कोई हवाई फायर नहीं, इनमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं जो अव्यावहारिक हो। व्यवहारिक जीवन में हम सभी देखते हैं कि ये सारी बातें हमें किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो एक भूल जीवन को बर्बाद कर सकती है, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो औषधि सेवन में हो। हम अपने इस शरीर के भीतर जो भी खाद्य पदार्थ डालते हैं, सुबह से शाम तक जो भी आहार लेते हैं, वो हमें पता होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर गया आहार, अब ये क्या कार्य करेगा पचने के पश्चात। वही चीज़ हमको एक एक बात के प्रति रखनी है। औषधि जो भी ले रहे हैं तो कभी भी ये दूसरों से सुनकर, उसकी प्रशंसा पढ़ करके, वीडियो देख करके कभी भी ऐसा ना करें। जब तक आप किसी औषधि के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित ना हो जाएं और जब तक कि आपको इंसाइट ना मिले, अंदर से प्रेरणा ना मिले, भीतर से आपकी आवाज़ ना आए कि हाँ मुझे ये औषधि का सेवन करना है, ये मुझे लाभ देगी, तब तक आप उस औषधि का सेवन बिल्कुल ना करें। तो ये सारी बातें आवश्यक थी। भले ही इससे वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन वाजीकरण के विषय में जो लोग भी विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं वो अवश्य ही
चाहे इन वीडियोस के माध्यम से, चाहे अपने स्तर से वाजीकरण के विषय में पर्याप्त जानकारी एकत्रित करें। उसके पश्चात ही वाजीकरण का प्रयोग अपने शरीर पर करें। आयुर्वेद ने बहुत सारी औषधियाँ ऐसी बता दी हैं जो आप सेवन कर सकते हैं और उस सेवन से लाभ भी उठा सकते हैं। इस सब वाजीकरण औषधियों की एक सबसे बड़ी बात और ये कि ये केवल, जैसे कि बहुत सारी अन्य पैथीज की औषधियाँ हैं, तो ये केवल आपके काम क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये आपके पूरे धातुओं को पुष्ट करने का काम करती है। यानी ये आपके ब्रेन से लेकर के और आपकी मांसपेशियों तक शरीर के किसी भी हिस्से को मजबूत करने का काम करती है। जब आप इसका सेवन करते हैं वाजीकारक औषधियों का, तो आप अनुभव करते हैं कि इससे न सिर्फ मैथुन शक्ति की वृद्धि हो रही है, बल्कि आपको इससे शरीर के अंग प्रत्यंग में एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक उत्साह की प्राप्ति होने लगेगी। यही प्रभाव है वाजीकारक औषधियों का और यही सीजन है वाजीकारक औषधियों के सेवन करने का। जैसे जैसे ठंड के दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे शीत का प्रभाव बढ़ता जाएगा, आप वाजीकारक पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। आप वाजीकारक औषधियों और आहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ। जिस भी औषधि का सेवन करने जा रहे हैं उसके विषय में पूरी जानकारी लेकर के ही, शास्त्रोक्त भी और अन्य प्रकार से जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के बाद ही आप चाहे एकल औषधि यानी एक सिंगल औषधि का प्रयोग करें, चाहे आप औषधियों को मिला करके उनका प्रयोग करें, चाहे दूध के साथ करें, चाहे दूध के बिना करें, लेकिन पहले ये अच्छी तरह से आश्वस्त हो लें कि जो औषधि मैं सेवन करने जा रहा हूँ वो किस प्रकार का प्रभाव मेरे शरीर पर करेगी। ये सब जानकारी लेकर के ही आप वाजीकारक पदार्थों का प्रयोग करें। तो आज के अंक में हमने 2 शास्त्र वाक्यों के माध्यम से जो शुक्रल औषधि और वाजीकरण और वृक्ष पदार्थों पर थे, ये समझने का प्रयास किया कि वाजीकरण दरअसल है क्या और वाजीकरण के माध्यम से हम कैसे अपने पूरे शरीर को पुष्ट बना सकते हैं। न सिर्फ काम शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पूरे शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यही वाजीकारक पदार्थों की विशेषता है, जो सेवन करने पर व्यक्ति को स्वतः ही अनुभव होने लगती है। तो वाजीकारक औषधियाँ खतरनाक नहीं, परंतु इनका सेवन सीमित मात्रा में, उचित ऋतु में और अच्छी प्रकार से इनके बारे में जानकर ही करना चाहिए, तभी ये लाभ देती हैं। दूसरों के कहने सुनने पर नहीं कि अश्वगंधा ये करती है, शिलाजीत वो करती है, मूसली ये करती है और धड़ाधड़ उसका सेवन करने लगे और उसके भयंकर दुष्परिणाम भुगते। जब आपकी पाचन शक्ति ही ठीक नहीं है तो आप कैसे किसी भारी औषधि को पचा पाएंगे। जब आपके शरीर में पहले से ही भयंकर रोग अपना जड़ जमाए हुए हैं, शरीर में बहुत गर्मी है, उष्णता है, तो ये वाजीकारक पदार्थ और नुकसान करने लगेंगे। अपने शरीर की प्रकृति को समझने के बाद भी किसी भी औषधि का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा का और उस औषधि की ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है, जो मेल है, जो हार्मोनी है, वो आप देख लीजिए पहले, वो पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए। जब आपकी एनर्जीज़ और आपकी औषधियों की एनर्जीज़ ये जब एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हो पाएंगी, व्यवस्थित हो पाएंगी, तब ही वो आपको औषधि लाभ कर पाएगी। अन्यथा इस संसार में तो हजारों औषधियाँ हैं, वो हर औषधि हर एक को लाभ क्यों नहीं करती है। कोई एक औषधि किसी को एक बहुत लाभ कर जाती है और वही औषधि दूसरे को बिल्कुल भी लाभ नहीं करती, बल्कि कई बार तो विपरीत परिणाम भी देती है, उसको पहले से भी अधिक रोगी बना देती है। वो इसीलिए होता है कि हम ऊर्जाओं के महत्व को नहीं समझते। जैसे आपके शरीर में ऊर्जा है, वैसे ही प्रत्येक औषधि में ऊर्जा है। प्रत्येक औषधि जीवन का भंडार है। प्रत्येक औषधि में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है, वही तत्वों से हम बने हैं। उन्हीं तत्वों में जब कमी बेशी हो जाती है, उन्हीं तत्वों में जब उतार चढ़ाव आता है, तब हम औषधियों का सेवन करके उस उतार चढ़ाव को बैलेंस करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। अपने और औषधियों के ऊर्जा संबंध को समझ करके यदि आप वाजीकरण का प्रयोग करेंगे, तब ये पूरे सर्दी का सीजन आपके लिए बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है।
और इसको समझे बिना केवल 2-4 वीडियोस देख करके, कई लोग तो शॉर्ट्स देख करके ही औषधियों का सेवन करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में तो कुछ कहना ही बेकार है, जो तुरंत फुरत इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और उस इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर चीज़ों से लाभ भी चाहते हैं। हमने भी बहुत सारे शॉर्ट्स देखे जिनमें अलग अलग औषधियाँ 1-2 मिनट में डिस्क्राइब कर दी गई और उनके लाभ बता दिए गए, और बस व्यक्ति उनको लेने के लिए, उनके सेवन के लिए तुरंत प्रेरित हो जाता है। अरे इस औषधि से इतने लाभ, ने तुरंत शुरू कर दिया उसका सेवन अगले ही दिन से या उसी दिन से, बिना ये सोचे समझे कि भाई मेरे शरीर की प्रवृत्ति कैसी है, मेरे शरीर की प्रकृति कैसी है, इस औषधि को कितनी मात्रा में लेना है, इस औषधि से मुझे क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, ये इन बातों का विचार किए बिना, इन बातों पर पर्याप्त रिसर्च किए बिना बस कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली और उसको बिना प्रोसेस किए अप्लाई कर लिया। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ना बने, इसके लिए हम आपको बार बार ये चेताते हैं। वीडियो की लेंथ इससे बहुत अधिक बढ़ जाती है, परंतु ये बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी औषधि ही क्यों, किसी भी आहार को भी लेने से पहले आप ध्यान रखा करिए। आप जो भी फूड खा रहे हैं, जो भी ड्रिंक ले रहे हैं, जो भी इनटेक आपकी बॉडी में जा रहा है, वो एक एक बाइट आपके पूरे जीवन को बदलने वाली है। वो उसी से आपकी कोशिकाएं निर्मित होंगी, उसी से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा या घटेगा। तो औषधि ही क्यों, वाजीकारक पदार्थ ही क्यों, आप जो आहार ले रहे हो, जो भी पेय पदार्थ ले रहे हो, उस पर भी आपको ध्यान देना है। क्या मैं अपने शरीर के भीतर प्रवेश करा रहा हूँ और क्या इससे मेरे शरीर का हानि या लाभ होगा। इन सारी बातों का विचार करके यदि आप वाजीकरण करेंगे तो ये एक श्रेष्ठ सीजन प्रारंभ हो रहा है, ठंड का समय। इस समय का पूरा उपयोग करने के लिए आपको अलग अलग वाजीकारक पदार्थों का स्वयं पर सेवन करके उनके लाभों का आनंद लेना चाहिए और अपनी 7 धातुओं की वृद्धि करनी चाहिए, और विशेष तौर से शुक्र धातु की। तो आज का पूरा वीडियो केंद्रित रहा इसी बात पर, और हमने बातों को समझने का प्रयास किया, समझाने का तो नहीं, समझने का प्रयास किया कि कैसे कैसे चीज़ें वाजीकरण में बताई गई हैं। अब ये बातें तो मूल हो गई और मोटी बातें हो गई वाजीकरण के विषय में। तो हमने काफ़ी कुछ समझा, सीखा, और वाजीकरण हमें करना है या नहीं करना है इसके बारे में हमें अपने विवेक से ही निर्णय लेना है। कहीं से जानकारी के आधार पर हमें वाजीकारक औषधियों का प्रयोग नहीं करना है। तो आज का अंक हम यहीं तक रखेंगे। अब आगे के जो वाजीकरण सीरीज के वीडियोज़ होंगे वो एक एक औषधि को लेकर के होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मूसली को ले सकते हैं, हम शतावरी को ले सकते हैं, हम गोखरू को ले सकते हैं, हम कौच को ले सकते हैं, हम अश्वगंधा को ले सकते हैं, हम शिलाजीत को ले सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार की औषधियों को ले सकते हैं और उनके शास्त्रोक्त गुण आपको बताते हुए और उनके सेवन में जो लाभ और हानियां हैं और उनके सेवन में जो निषेध और विधि है, उन सब का भी हम बड़े विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करेंगे और वो सारी जानकारी आपके समक्ष रख देंगे। फिर ये पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप कैसे उस जानकारी का उपयोग करते हैं, कैसे उस जानकारी को और बढ़ाते हैं और प्रोसेस करते हैं और उस जानकारी को अपने लिए पूरी तरह यूज़फुल बना लेते हैं। तो ये पूरी तरह आप पर ही निर्भर करेगा कि किसी भी जानकारी का आप क्या उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस इंटरनेट के युग में अगणित है, असीमित है, अनलिमिटेड है। बस उस इन्फॉर्मेशन में से अपने हित की इन्फॉर्मेशन चुन करके, प्रोसेस करके अपने लिए अप्लाई करिए। यही उन्नति का सार है, चाहे आप इसे शारीरिक उन्नति कर लें या मानसिक उन्नति कर लें, आर्थिक उन्नति कर लें। सर्वविधि उन्नति का सार ये है कि जो असीमित इन्फॉर्मेशन हमारे सामने उपलब्ध है उसमें से अपने काम की जानकारी हम निकाल लें और उस जानकारी को अपने जीवन में अपना लें। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय या इससे संबंधित अन्य विषयों में और क्या जानना चाहते हैं ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।